आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में लक्ष्मी जी व उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी की कथा सुनेंगे, जिसमें लक्ष्मी जी बता रही हैं कि यदि मैं किसी मनुष्य के जीवन में प्रवेश करना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता और मेरे आगमन से मनुष्य के जीवन में से दरिद्रता का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि व धन संपदा का वास हो जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपने नाम के अनुसार ही श्री हरि का दास था, अर्थात विष्णु जी का भक्त था। वह विष्णु जी के मंदिर का पुजारी भी था। वह नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, भगवत कथा करता। एक दिन हरिदास सुबह सवेरे पूजा पाठ कर अपने घर को लौट रहा था तो मार्ग में लक्ष्मी जी व उनकी बहन अलक्ष्मी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ गई। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा, देखो, अब मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे प्रवेश करते ही इसके जीवन में से तुम निकल जाओगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर अलक्ष्मी ने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों में ये तय हुआ कि वे अपना अपना प्रभाव दिखाएंगी और दोनों में जो श्रेष्ठ होगा वह हरिदास के जीवन में रह जाएगा और दूसरा निकल जाएगा। घर की ओर लौटता हुआ हरिदास लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी की इस वार्तालाप से बिल्कुल अनभिज्ञ था और हरि कीर्तन करता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अलक्ष्मी ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम पहले अपना प्रभाव दिखाओ। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण देव के रास्ते में एक बांस रख दिया। बांस के अंदर सोने की अशर्फियां थी। जैसे ही ब्राह्मण देव ने रास्ते में पड़ा सुंदर बांस देखा तो ये सोचकर उठा लिया कि घर में इसका कुछ ना कुछ काम निकल ही आएगा। ब्राह्मण देव ने वह बांस उठाया और चल पड़े। अभी वह कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें रास्ते में एक लड़का मिल गया। ब्राह्मण देव के हाथ में बांस देखकर लड़के ने कहा, पंडित जी, मुझे मेरी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। यह कहाँ से मिलेगा? मैं भी खरीद लाऊंगा, कृपया मुझे बता दो। लड़के की बात सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, बेटा, मैंने इसे खरीदा नहीं, यह तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला है। यदि तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम ले लो। बाजार में ये कम से कम 2 रुपए में मिलेगा। लड़के ने कहा, पंडित जी, इस समय तो मेरे पास ये 1 रुपया है, आप ये रख लो। 1 रुपया मैं शाम को आपके घर आकर दे जाऊंगा। ब्राह्मण देव 1 रुपया पाकर खुश हो गए। सोचा, रास्ते में पड़े बांस के 2 रुपए मिल रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी। उन्होंने 1 रुपया लड़के से लिया और अपनी पूजा वाली थाली में रख लिया। बांस लड़के को देकर वह घर की ओर चल पड़े। अब मार्ग में खड़ी दोनों देवियां इस लीला को देख रही थी।
अलक्ष्मी जी ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र 1 रुपए में बिक गई और अभी तो मेरे प्रभाव से ये 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगा। अभी ब्राह्मण देव कुछ कदम ही चले थे कि उन्हें तालाब के किनारे सुंदर फूल दिख गए। उन्होंने सोचा, पूजा के लिए फूल तोड़ लेता हूँ। फूल तोड़ने के लिए उन्होंने पूजा की थाली एक ओर रख दी और फूल तोड़ने लगे। तभी एक बालक वहां आया और थाली में से 1 रुपया उठाकर भाग गया और ब्राह्मण देव को इस बात का पता भी न चला। फूल तोड़कर जब ब्राह्मण देव चलने लगे तो उन्हें वह लड़का वापिस आता दिखाई दिया जो उनसे बांस ले गया था। उसने ब्राह्मण देव को बांस वापिस देते हुए कहा, ये बांस मेरी चारपाई में पूरा नहीं आया, कृपया आप इसे वापिस ले लें। बांस के बदले ब्राह्मण देव ने रुपया वापिस लौटाना चाहा तो देखा कि वो तो थाली में है ही नहीं। ब्राह्मण देव ने कहा, बेटा, तुम्हारा रुपया तो पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है कहीं गिर गया है। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर से रुपया दे दूंगा। इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लड़के ने कहा, पंडित जी, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर आकर पैसे ले लूंगा। यह कहकर वह लड़का चला गया। अब मोहरों से भरा बांस फिर से ब्राह्मण देव के पास आ गया। यह देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई। लक्ष्मी जी की मुस्कुराहट को देखकर अलक्ष्मी जी जल भून गई और लक्ष्मी जी से कहा, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। तभी ब्राह्मण देव के पास एक चरवाहा आया और कहा, ब्राह्मण देव, मेरा बेटा आपकी थाली में से ये रुपया उठाकर ले गया था, इसे वापिस लो और उसे क्षमा करो। यह कहकर उसने वह रुपया ब्राह्मण देव को वापिस लौटा दिया। ब्राह्मण देव भी रुपया वापिस पाकर खुश हो गए और सोचा, चलो रुपया वापिस आ गया, नहीं तो बिना बात 1 रुपए का दंड भरना पड़ता। जिसका वह रुपया था वो लड़का भी ज्यादा दूर नहीं गया था। ब्राह्मण देव ने उसे पुकारा और उसका रुपया उसे लौटा दिया और ब्राह्मण देव अपने घर की ओर चल पड़े। अब उनके एक हाथ में पूजा की थाली और एक हाथ में वो बांस था। ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के प्रभाव से लाभ होता देखकर अलक्ष्मी क्रोधित हो उठी और सोचा कि अब तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा जिससे यह ब्राह्मण सोने की मोहरें ना पा सके। अतः क्रोधित होते हुए अलक्ष्मी ने सांप का रूप धरा और ब्राह्मण की ओर झपटी। ब्राह्मण देव सांप को देखकर भागने लगे, लेकिन सांप बनी अलक्ष्मी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ब्राह्मण देव घबरा गए और उन्होंने स्वयं की रक्षा के लिए हाथ में पकड़े उस बांस को जोर से सांप पर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें बिखर गई। मोहरें देखकर ब्राह्मण देव की आंखें फटी की फटी रह गई और एक पल के लिए वे सांप को भी भूल गए। पर जैसे ही उन्होंने नजर घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से घायल सांप झाड़ी की ओर भागा जा रहा है।
तब हरिदास ब्राह्मण भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगे। दूसरी तरफ हाँफती हुई अलक्ष्मी से लक्ष्मी जी ने कहा, बहन, बड़प्पन की श्रेष्ठता किसी को कुछ देने से प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। तुमने जब जब उस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया वह उदास हो गया, लेकिन मुझे पाते ही उसका चेहरा खिल उठा और वह श्री हरि सहित मेरी जय जयकार करने लगा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, माँ लक्ष्मी की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।